नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन से सृजन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र एवं प्रदेश के द्वारा भेजे गए नेताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए, तो वहीं स्थानीय नेताओं ने भी अपनी बात पूरी प्रमुखता के साथ रखी। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए उप संपादक संपत दास गुप्ता की खास रिपोर्ट। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि केंद्रीय नेतृत्व को संगठन सृजन जैसा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पड़ी? इस संगठन ही किसी भी पार्टी की शक्ति होती है, और जिस भी पार्टी के साथ संगठन है, मजबूत कार्यकर्ता हर बूथ पर है, वो पार्टी निश्चित ही सबसे सफलतम पार्टी मानी जाती है। और संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पार्टी में, चाहे वो चुनाव की हो या संगठनात्मक दृष्टि से कोई भी विचारधारा को घर घर पहुंचाने की। तो इस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के लिए स्वयं राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देश दिए। दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के जो सारे बड़े नेता हैं, जैसे AICC से ऑब्जर्वर मऊगंज से आदरणीय KC पटवी सर को बनाया है, 7 बार के MLA, कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेरी सीनियर लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र, उनको यहाँ भेजा है। क्योंकि लोगों का ये सोचना है कि वो दिल्ली तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता आम व्यक्ति, अब यहाँ पे वो सीधी बात अपने दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं आपके माध्यम से। कोई भी सुझाव उनको संगठन को लेके, कभी कोई योग्य व्यक्ति छूट नहीं जाए, इसलिए वो सीधी बात, सीधा संवाद है, और यहाँ से सीधे राहुल जी के कानों तक बात पहुंचेगी। ये दृष्टि और एक अच्छा संगठन आने वाले वक्त के लिए खड़ा करना है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले, हर वर्ग को, हर धर्म को प्रतिनिधित्व मिले, इस तरीके का हमको संगठन खड़ा करना है। जिले स्तर पर राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व को भेजा जा रहा है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? इससे ही तो आप गंभीरता का पता लगाइए ना, कि राष्ट्रीय नेताओं को भी जेल में 3-3 दिन, साहब को 3 दिन हो गए। तो ये हमारे एक संगठन के कार्यकर्ता के लिए जो हमारी निष्ठा है पार्टी के नेताओं की, ये दिखाती है कि हम छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, साधारण से साधारण कार्यकर्ता हो, उसके लिए भी बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे, 3-3 दिन उसके घर रुकेंगे, खाना खाएंगे, उससे बात करेंगे घंटों। ये हमारे पार्टी की बात दिखाता है कि हम पार्टी में अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कितना चाहते हैं, और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पालवी साहब, आपने अभी अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि इस बार आप इन्हें जिताइए, सुखेंद्र सिंह बन्ना को, शादी इनकी हम कराएंगे। ये तो पहले भी जीत चुके हैं, उस समय क्यों नहीं शादी कराई? ऐसा क्यों नहीं नेतृत्व नहीं सोचा? ये देखो, मौक होता है, मौक को खुश करना होता है, और मौक के लिए, लेकिन आज का काम हमारा अलग है। वो तो एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पब्लिक को जो पसंद है वो करना पड़ता है। तो कहीं आपका भी स्टैंड लालू यादव की तरह नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी को संगठन महागाड़ी के समय कहा था बैठक में पटना में, वही तो आपका भी स्टैंड तो नहीं है? वो स्टैंड नहीं है, वो स्टैंड नहीं है, यहाँ एक मजाक के तौर पर। और वो नेता है, यहाँ जिला बनाने में वो सक्षम रहे, सब कुछ रहे, लेकिन चुनाव क्यों नहीं जीतते हैं? कार्यकर्ता को बोलने का मकसद ये था कि उनको पहले शादी के पहले, यानी आपको बोलना होगा कि शादी करने है तो चुनाव जीतना है। तो क्या सुखेंद्र सिंह बन्ना ने हामी भरी है? भर दी? ओके। क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को? एक दिन दौरे पर रहे। एक तो यह है कि यहाँ पर बन्ना जैसे मजबूत संगठन, यानी पार्टी में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सब कुछ है, फिर भी चुनाव क्यों नहीं जीता जाता? तो संगठन में नए तरीके से क्रिएटिविटी बढ़ानी है, एबिलिटी बढ़ानी है, तो एक ऐसा कार्यकर्ता हो कि MLA MP एक तरफ और संगठन एक तरफ। संगठन मजबूत होगा तो जितने भी MLA की कैंडिडेट्स रहेंगे, MP की कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको जिताने की ताकत संगठन रखता है, पक्ष पार्टी रखती है। पार्टी मजबूत करना है। पार्टी में वैसे भी यहाँ पर अच्छा सिस्टम है, मंडलम बोलते हैं, उप सेक्टर बोलते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर है। फिर भी जैसे मैं तो गुजरात में भी जाकर आया, वहाँ सालों साल हम जीते नहीं, यहाँ पर भी शायद 15-20 सालों से हमारी गवर्नमेंट नहीं, बीच में आए, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ होगा क्या,
पता नहीं, सिंधिया जी चले गए, अभी सिंधिया जी वापस आएंगे, यहाँ तक चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता मजबूत है, पार्टी मजबूत है, उसको संगठित गुटबाजी ना ये समझाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। और गुटबाजी जो होती है, आप मानते हैं कि गुटबाजी रही है कांग्रेस में अभी तक, इस कारण से कांग्रेस हारती रही है? गुटबाजी सभी पार्टी में, सभी तरफ है। आरएसएस वाले कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी बीजेपी में वो सब कांग्रेस वालों को दूसरी पार्टी से लेकर ही गवर्नमेंट बनाते, इस्तेमाल करके फेंक देते। हमारी पार्टी पुरानी 140 साल 150 साल होने जा रहे हैं हमारी पार्टी को, और ये पार्टी देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, पूरा देश बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। ये तो व्यापार करने आए थे, व्यापार कर लिया है, व्यापारियों की पार्टी है। और उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके लिए पूरा देश बेच डाला है, इसलिए। लेकिन कहा जाता है आज मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारतीयता का परचम लहरा रहा है, क्या कहेंगे आप? विश्व हुए ना, विश्व में फिर भारत पाकिस्तान में जो हमारे साथ रशिया कायम रहता था, वो क्यों नहीं? पूरे जगत में एक ही देश अपने साथ नहीं आया, पाकिस्तान के साथ चाइना आया और बहुत सारे देश आए। आज हमारी हालत क्या है? लेकिन भारत फिर भी सीज फायर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उसमें अटैक करके और जीत रहा है भारत, और 2 घंटे के अंदर सफा कर रहा है। जीतने की उम्मीद हम हमारे सैनिक से करते हैं। देश के लिए लड़ने वाला यहाँ का सैनिक मजबूत है, लेकिन विल पावर नेता का हो तो ही देश चलता है। नेता ने गलती की, उसका भुगतना बिल्कुल गलत है। ये देश 4 बार देश बदलने से देश नहीं चलेगा। देश के लिए कितने बार प्रदेश दौरे करें? तो क्या अंतरराष्ट्रीय सेना मऊगंज में आपके नेतृत्व में 3 दिनों से संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जय जय बन्ना 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 कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नई बात नहीं है। जब से हमने राजनीतिक शुरुआत की तब से लेकर के आज तक, अगर उनके दिलों में मेरे लिए जगह है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन और अपने ज़िले की जनता जनार्दन का आभारी हूँ। उनका स्नेह प्यार मेरे साथ बना रहे, और उसका कारण है कहने का कि रात दिन कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी बात हो, नेतागिरी अलग है, विधायक सांसद अलग है, इन सब बातों को दरकिनार रख करके हम एक पारिवारिक रूप से सबके लिए एक परिवार की तरह सदैव आधी रात को खड़े हैं। उसका परिणाम है जय बन्ना लोग बोलते हैं। अपने परिवार के किसी बेटे के लिए जय बन्ना बोलते हैं, कोई हमारे लिए नहीं। अभी तक आपने क्या एनालिसिस किया, आखिर चुनाव आप क्यों हारे? चुनाव कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र का परिणाम आया, वहाँ वोट कैसे बढ़ाए जाते हैं फर्जी तरीके से, ईवीएम कैसे सेट होती है, और इन सब बातों को लेकर के अब तत्कालिक समय में लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आ करके महिलाओं को 1000-1500 रुपए में खातों में पैसे डालने, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बना लेती है। बाकी अगर फेयर चुनाव हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब बैलेट पेपर से चुनाव का रिजल्ट आ रहा था मध्य प्रदेश में ही, तो सब 550-600 वोट मुझे मिले और विपक्ष को 220 वोट मिले। और जैसे ही 194 सीटों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बैलेट पेपर से आगे थी, और जैसे ही ईवीएम से चुनाव आया उस समय 166 सीट भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गई। ये मैं समझता हूं, आप भी पत्रकार हैं, उस बात को जानते हैं, क्षेत्र की जनता, देश प्रदेश सारे लोग जानते हैं। इस जांच का विषय है, शोध का विषय है कि आखिर बैलेट पेपर में जनता कांग्रेस को जिताती है और ईवीएम से जो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ईवीएम से चुनाव में भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ जाती, जब कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते जहां वहां नहीं कहा जाता। हम ये बात आपके लिए मालूम है, जैसे गुजरात प्रांत नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, वो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है, इसलिए उनको जीतना है।
जो मध्य प्रदेश 3-4 राज्य ऐसे हैं हिंदी भाषी जहां उनको कम मेहनत करनी पड़ती है, 2% 3% पीछे होते हैं, उसको मैनेज करके जीत जाते हैं। और जहां जानते हैं कि हम कुछ न कर पाएंगे, जम्मू कश्मीर में वो कुछ नहीं कर सकते और छोटा राज्य है, उन्होंने छोड़ दिया। तेलंगाना छोटा राज्य था, उसको छोड़ दिया। कर्नाटक में वो नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए। जहां जहां बड़े राज्य हैं और हिंदी भाषी लोग हैं और कम अंतर होता है और जहां उनके कम मशक्कत करनी पड़ती है वहां मैनेज करके जीत जाते हैं। मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। कहा जाता है भाजपा तो हिंदी भाषी राज्यों में ही काबिज रही है शुरू से ही, तो वहां जितना स्वाभाविक है। देखिए ऐसा है कि भाजपा हिंदू राज्यों में काबिज है और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी पॉपुलर नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश की जनता जानती है। लेकिन उन्होंने भी कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। जब नरेंद्र मोदी आए तो जब छल कपट मोह, जब छल कपट आर्थिक और ये सब मैनेजमेंट का चुनाव होने लगा तो देख लीजिए देश की हालत क्या है। नरेंद्र मोदी चाहे पुलवामा की हत्या हुई हो सैनिकों की, चाहे पहलगांव में हुआ हो, सारे षड्यंत्र आप सबके सामने आ गए। अमेरिका के कहने पर उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। वहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, बांग्ला जैसा देश बना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ये कोई बात छिपी नहीं है, ना हमारे कहने से ना आपके बोलने से। तो जब इंदिरा गांधी ने वो काम किया, और ये देखिए कि ताकतवर प्रधानमंत्री अपने को बनाते थे, लाल लाल आंखें दिखाते थे, आज वही नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने घुटने टेक लिए। ये हम लोगों का भी अपमान है, देश की जनता का अपमान है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? हजारों हजार के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि जब जब जहां जहां जैसी जरूरत पड़ती है, आप पूरे मनोयोग से आधी रात को भी, चाहे कार्यकर्ता बैठक हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कलेक्टर घेराव हो, चाहे रीवा का हो, मऊगंज का हो, भोपाल का हो, वहां तक आपकी अलख जगती है, आपकी धमक जाती है मऊगंज के कार्यकर्ताओं की। ठीक है, परिणाम नहीं आए, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है। अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी मऊगंज के कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मऊगंज के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिनों से आपके मार्गदर्शन में ये संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? क्या देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी की यह सोच है या पार्टी को सीधे जमीन पर काम करने की आवश्यकता है। नए सिरे संगठन सृजन मतलब संगठन को किस प्रकार से नए सिरे से संवारना है, उसे सजाना है और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए किस प्रकार से संगठन को आगे लेकर जाना है, यह उसकी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। पहले दिल्ली और भोपाल से पार्टी संगठन के नेता चुने जाते थे। अब हमारी पार्टी का यह मानना है कि अब जनता चुनकर भेजेगी कि हमें किसे नियुक्त करवाना है और उस जनभावना का आदर करते हुए आगे संगठन की नियुक्तियाँ होंगी, उसी दिशा में एक प्रयास। अभी तक आप जिलाध्यक्ष रहे हैं, क्या इस बार भी जिलाध्यक्ष के दौड़ में हैं? जिलाध्यक्ष की दौड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता। यहाँ कोई जिलाध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, यहाँ हमारे विचार नहीं लिए जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि जो पार्टी और संगठन में काम करने वाले लाखों लाख असंख्य कार्यकर्ता है, यह उनके विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। धन्यवाद।